अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपना यूनिट 12 स्टार्ट करने जा रहे हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का। तो इस यूनिट में हम सबसे ज़्यादा लाइट को फोकस रखेंगे। हम लाइट के डिफरेंट फिनोमेनास को पढ़ेंगे, जैसा कि रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वगैरह। और फिर हम ये देखेंगे कि लाइट से के क्या एस्पेक्ट्स होते हैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, इमेजेस कैसे बनते हैं, मिरर और लेंस में क्या फ़र्क है, और इसी तरह से मज़ीद इसकी एप्लीकेशंस और इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन बेटा हम सेकंड चैप्टर में पढ़ चुके हैं। रिफ्लेक्शन अगर हम जस्ट देखें, रिफ्लेक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्शन होता है कि जब कोई वेव एक सर्टेन मीडियम में से गुजरते हुए किसी दूसरे मीडियम से टकराए और पहले वाले मीडियम में वापस आ जाए, तो उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। अब अगर वो वेव, जैसे कि हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा कि वो वेव अगर वाटर वेव थी तो उसे हमने रिफ्लेक्शन ऑफ वाटर कह दिया था। अगर अब वो वेव साउंड हो गई, जैसे कि सेकंड चैप्टर में थी, तो उसे हमने साउंड वेव कह दिया और रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड हो गई। इसी तरह से अब चूँकि लाइट की वेव है जो कि एक मीडियम में सर्टेन ट्रैवल करते हुए किसी सरफेस ऑफ मीडियम से टकराती है और पहले वाले मीडियम में वापस आ रही है, तो इस तरह की अब जो रिफ्लेक्शन होगी उसे हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहेंगे। अब इसके कुछ डिफरेंट पार्ट्स हैं, उन्हें हम देख लेते हैं। कुछ मुख्तलिफ हिस्से हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बेटा इसकी डेफिनेशन देखें। When light traveling in a certain medium falls on a surface of another medium, a part of it turns back into the same medium. This is called reflection of light. What does it mean कि लाइट जब ट्रैवल करती है किसी एक मीडियम में और उसमें से गुजरते हुए भी किसी दूसरे मीडियम के ऊपर टकराती है, तो उसका कुछ हिस्सा पहले वाले मीडियम के अंदर वापस आ जाता है। इस वापस आने वाले हिस्से की वजह से इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। अब इस डायग्राम को आप गौर से देखें। अब इसमें एक इंसिडेंट रे दिखाई जा रही है जो है ए से ओ की तरफ एक हवा से लाइट रे जा रही है, और ये एक नीचे हमारे पास प्लेन मिरर है, शीशे का गिलास है जो कि एक बिल्कुल सीधा गिलास है। जब ये रे उसके ऊपर बिल्कुल जाके टकराती है तो सबसे पहले बेटा याद रखें, ये जो रे टकरा रही है इसे हम कहते हैं इंसिडेंट रे। जिस पॉइंट पे जाके ये टकराई है इसे हम कहेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे हम हमेशा एक नॉर्मल ड्रा कर लेंगे। नॉर्मल का मतलब है कि वहाँ पे हम एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लेंगे 90 डिग्री पे, वो नॉर्मल है। अब नॉर्मल और इंसिडेंस रे, इनके दरमियान जो एंगल बनता है जिसे हम आई से डिनोट कर रहे हैं, इस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसी तरह से अब वो लाइट जहाँ पे टकराई है जिस पॉइंट पे, जिसे हमने पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहा है, अब उसी पॉइंट से वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, वापस जा रही है उसी मीडियम में। अब जो रे वापस जा रही है, इस वापस जाती हुई रे को हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल का जो दरमियान एंगल बन रहा है उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और इसे आर से डिनोट करते हैं। अब बेटा एक चीज़ आपने जहन में रखनी है कि ये जो जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है आई, इतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है आर, यानी कि आई इज़ इक्वल टू क्या होता है, आर होता है। और दूसरा ये कि जिस पॉइंट पे इंसिडेंस रे टकराती है उसी पॉइंट पे रिफ्लेक्टेड रे बाउंस बैक होती है इनटू द सेम मीडियम। इन्हें हम लॉज भी कहते हैं। अगर हम इन लॉज को डिस्कस करें तो वो कुछ ऐसे बनते हैं। द इंसिडेंट रे जो कि टकराने वाली रे है, द नॉर्मल जो कि मैंने आपको बताया परपेंडिकुलर एंगल जो हमने ड्रा किया, एंड द रिफ्लेक्टेड रे, और जो रे टकरा के निकल रही है, ये तमाम की तमाम एक ही पॉइंट पे लाई करती हैं और उस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। देख लें आप, ओ पॉइंट है जिस पे इंसिडेंस रे आके टकरा रही है, नॉर्मल भी वहीं पे है और रिफ्लेक्टेड रे भी वहीं से निकल रही है। क्लियर। और दूसरा लॉ हमारे पास क्या है, जो कि मैंने आपको बताया था कि जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा ये इक्वल टू होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। जितना यानी कि जिस एंगल के साथ 40, 50, 60, 30, जिस एंगल के साथ आके इंसिडेंस रे टकरा रही है उसी एंगल के साथ वो रिफ्लेक्ट होगी, निकलेगी। ओके। अब यहाँ पे हम साइड पे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। साइड इन्फॉर्मेशन इन्होंने हमें कुछ दी हुई है। We see a page of a book because light reflect from each part of the page in all directions, so that some of the light rays come from each part of the page enter our eye. Because almost no light is reflected by the printed words, we see them as black areas. बेटा बहुत इम्पोर्टेंट बात है, ज़हन में रखें। जब भी हम किसी चीज़ को देखते हैं, पहले एक कॉन्सेप्ट था कि हमारी आँखों से कुछ शुआएँ निकलती है जो कि जिस चीज़ से टकरा के वापस आती है,
तो हम उस चीज़ को देखते हैं। इसका इस जो कॉन्सेप्ट है या थ्योरी है, इसका कुछ हिस्सा सही और कुछ गलत है। इसका पहला हिस्सा गलत है कि हमारी आँखों से कोई रे निकलती है। एक्चुअली होता क्या है कि लाइट रेस जब भी किसी चीज़ के ऊपर टकराती है तो ये वहाँ से रिफ़्लेक्ट होती है। जब रिफ़्लेक्ट होती है तो ये रिफ़्लेक्टेड रे हमारी आइज़ पे आके टकराती है, ये रेटिना के ऊपर आके जब गिरती है तो हमें वो चीज़ नज़र आती है। और ये जो हम बुक पे ब्लैक पेपर्स वगैरह पढ़ते हैं ना, ब्लैक वर्ड्स में कुछ चीज़ें लिखी हैं या वर्ड्स वगैरह हैं, ये बेसिकली वो पार्ट्स हैं जहाँ से लाइट रिफ़्लेक्ट नहीं हुई। जब नहीं हुई तभी हमें ये चीज़ें ब्लैक नज़र आती हैं। अंधेरे में जब बहुत ज़्यादा घुप अंधेरा हो तो हमें कोई चीज़ क्यों नहीं नज़र आती? क्योंकि वहाँ पे कोई लाइट ही नहीं है। जब लाइट ही नहीं है तो वहाँ पे कोई रिफ़्लेक्शन ही नहीं होती, और रिफ़्लेक्शन नहीं होती तो हमें हर चीज़ ब्लैक नज़र आती है। तो याद रखिएगा, जब कोई रिफ़्लेक्शन नहीं होती तो वो चीज़ हमें क्या नज़र आती है? ब्लैक नज़र आती है। और कोई भी चीज़ हमें सिर्फ उस सूरत में नज़र आती है जब वो लाइट को रिफ़्लेक्ट करती है। ओके, उसके बाद बेटा इसकी दो टाइप्स है रिफ़्लेक्शन की, रेगुलर और इरेगुलर। अब अगर हमारे पास कोई ऐसी सरफेस हो जो बिल्कुल स्मूथ हो, प्लेन हो, जैसे फ़र्श है, टेबल है, यानी कि क्लीन एंड स्मूथ सरफेस है, अब वहाँ पे जितनी मर्ज़ी इंसिडेंट्स रेज आके टकराएं, वो जिस एंगल से आके टकरा रही हैं उसी एंगल से रिफ़्लेक्ट होंगी। तो इस तरह की रिफ़्लेक्शन जो स्मूथ सरफेस पे होती है उसे कहते हैं रेगुलर रिफ़्लेक्शन। ओके, द रिफ़्लेक्शन बाय दीज स्मूथ सरफेसेस इज़ कॉल्ड रेगुलर रिफ़्लेक्शन। और बाज़ रिफ़्लेक्शन मुख्तलिफ रफ़ सरफेसेस पे होती है, जैसा कि मिट्टी हो गई, सड़क हो गई, दीवार हो गई, प्ले ग्राउंड हो गया। ऐसे एरियाज़ जो रफ़ हैं, कोई भी ऐसा एरिया, कोई ऐसा टेबल जिसका पेंट ख़राब हुआ हो, वो भी रफ़ सरफेस है। अब इस तरह के सरफेस के ऊपर जब रिफ़्लेक्शन होती है तो उससे हम कहते हैं इर्रेगुलर रिफ़्लेक्शन। स्मूथ सरफेस पे रेगुलर और रफ़ सरफेस पे इर्रेगुलर रिफ़्लेक्शन। ओके, और याद रखिएगा, स्मूथ सरफेस पे जब रिफ़्लेक्शन होती है तो वो चीज़ हमें शाइन करती हुई नज़र आती है, और जो रफ़ सरफेस पे होती है वो डल हमें नज़र आती है, शाइन नहीं करती।